और अब खबरें होंगी विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आना है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है। याचिका में उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ इस मामले को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआई को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए भी 2 दिन का वक्त दिया था। आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने 26 जून को उन्हें गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। यानी ईडी से जमानत मिल चुकी है ईडी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अब सीबीआई से इस मामले को लेकर राहत की उम्मीद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आज अहम फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जमानत अर्जी पर आज फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में है। पहले ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया था, उसके बाद लंबी प्रोसीडिंग हुई और उन्हें राहत मिली। ईडी मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी सीबीआई के मामले में वो जेल में बंद हैं। आज सीबीआई केस को लेकर भी जो उन्होंने याचिका दाखिल की है, सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उस पर सुनवाई होने वाली है और कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आने वाला है। आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही जमानत पर जेल से बाहर होंगे। मनीष सिसोदिया की तरह वो भी बहुत जल्द बाहर आएंगे और पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो आम आदमी पार्टी की निगाहें आज दिन भर इस कार्रवाई पर रहने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आज फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगा। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें रहने वाली हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई केस को लेकर जो चैलेंज किया है उनकी गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने, आज जमानत पर फैसला होने वाला है। किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? और क्योंकि आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि बहुत जल्द राहत मिलेगी, क्या ईडी के केस में जिस तरह से जमानत मिली, क्या सीबीआई केस में भी इसी तरह से राहत मिल सकती है? देखिए, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की है। पहली याचिका उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में, जिसमें सीबीआई जांच कर रही है, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया था। जो दूसरी अर्जी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि जब तक ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक उन्हें जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का अगर हम पिछले कुछ समय के ऑर्डर्स को देखें, चाहे कि कविता का ऑर्डर हो, चाहे मनीष सिसोदिया का ऑर्डर हो, चाहे विजय नायर का ऑर्डर हो, इन सभी मामलों में अदालत ने जमानत दी है और अदालत ने ये कहा है कि ट्रायल लंबे समय से शुरू नहीं हुआ और जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। तो उम्मीद ये की जा रही है, हालांकि ये मामला सुनवाई के लिए लगा हुआ है। सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध भी किया गया है और कहा गया है कि बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ केसेस को देखें तो उम्मीद यह है कि आज अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व नहीं किया है, ये प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर, ये 3 मामले भी ऑर्डर के लिए सूचीबद्ध नहीं थे, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तो उम्मीद आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि आज जब मामले की सुनवाई होगी तो उसी समय, उसी दरमियान उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल जाएगी।
क्योंकि ईडी के मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पहले ही मिल चुकी है। अगर सीबीआई से मिलती है तो आज ही अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे और इसका सीधा असर 2 राज्यों में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पहली बार आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उसको बनाने को लेकर जो कवायदें हैं वो तेज हो रही हैं। बिल्कुल, सुनीता केजरीवाल को भी लगातार हम सुन रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि हरियाणा इलेक्शन में अगर अरविंद केजरीवाल अभी बाहर आ जाते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ेगा और सुनीता केजरीवाल लगातार कह रही हैं कि हरियाणा का बेटा है और किस तरह से अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन कोर्ट ने 14 अगस्त को जब इस मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार किया था, उस दौरान उनको जो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका थी उस पर जांच एजेंसी से भी जवाब मांगा था। तो सीबीआई भी इसमें जवाब दाखिल करेगी? नहीं, देखिए सीबीआई जवाब दाखिल कर चुकी है। जिस 14 अगस्त की आप सुनवाई की बात कर रहे थे उसमें 2 अहम बातें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई थी। पहली बात उनकी तरफ से ये कही गई थी कि इस मामले को प्रीपोन्ड कर दिया जाए, यानी इस मामले की सुनवाई जल्द कर ली जाए, और दूसरी बात ये कही थी कि इंटरिम जमानत जो है, अंतरिम जो जमानत है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम विचार तो करेंगे लेकिन पहले सीबीआई को जवाब तो दाखिल कर लेने चाहिए, क्योंकि नियम भी यही कहता है कि बिना जांच एजेंसी के जवाब दाखिल किए हुए, जांच एजेंसी का बिना पक्ष सुने हुए किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। ठीक उसी कवायद में जब सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए। पहला कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरे दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो कथित हुआ है तो उसका वो किंग पिन है। दूसरा, हवाला ट्रांजैक्शन का जिक्र किया। तीसरा, गोवा चुनाव में जो पैसे की फंडिंग थी उसकी सारी जानकारी जो थी, यानी जो किकबैक मनी मिली थी साउथ लॉबी से, उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। तो कई गंभीर आरोप सीबीआई की तरफ से लगाए गए थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। हालांकि आज सुनवाई होगी, अब देखना यह होगा कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों का रुख क्या रहता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत का क्या रुख रहता है, क्योंकि यह सबसे अहम हो जाता है कि अदालत क्या सोचती है। एक लंबे समय से अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद है और एक मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। तो अब देखना यह होगा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देती है, जैसा हमने पिछले मामलों में देखा, चाहे के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो या विजय नायर हो। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी कि अरविंद केजरीवाल की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है जिसमें उन्होंने चैलेंज किया इस गिरफ्तारी को, और क्या कुछ उसमें कहा गया है, क्या दलीलें इससे पहले उनके वकील की ओर से दी गई थी? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने की है, पहली उनकी अहम दलील यही है कि ये एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। इंश्योरेंस गिरफ्तारी का मतलब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये डिफाइन किया कि किसी दूसरे मामले में अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिलती है, यानी ईडी के मामले में जमानत मिलती है, तो सीबीआई ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि अगर जमानत मिलती भी है तो अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर ना निकल पाए, ये इसलिए इंश्योरेंस गिरफ्तारी की गई थी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल से इस मामले में सीबीआई के मामले में अप्रैल 2023 में पूछताछ की गई थी, तकरीबन 8 घंटों की। उसके बाद सीबीआई ने कभी भी उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। तीसरी अहम बात कि जब इस मामले में मार्च में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की तब भी सीबीआई ने इस मामले में कुछ नहीं कहा। चौथी अहम बात, जब ईडी के मामले में जमानत मिलती हुई नजर आई तब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जाकर गिरफ्तार किया। पांचवी सबसे अहम बात कि जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में पूछताछ के लिए परमिशन मांगी थी तब उन्हें पूछताछ की परमिशन दी गई और अगले ही दिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये 5 अहम बातें हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि सीबीआई ने जो अरेस्ट किया है वो गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दलीलों को नकार दिया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो नियमों के मुताबिक हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, बहुत डिटेल में आपने हमारे दर्शकों को समझाया।